नमस्कार। आज हम न्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो न्याय होगा। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय का अर्थ या इसका तात्पर्य अलग अलग निकलता है। प्राचीन काल से आज तक जो न्याय की बारे में चर्चा की जाती है राजनीति विज्ञान में, उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, क्योंकि जो न्याय होता है उसके ऊपर उस समय और काल और जो परिस्थिति होती है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हम बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत वाले क्या समझते हैं न्याय क्या है। यदि शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति का कार्य है तो वो न्यायिक व्यक्ति है, यही मानते हैं कि, या कोई हम और धर्म के बारे में बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, तो वो अपने शास्त्र के अनुसार न्याय की बात करेंगे, उनके शास्त्र में जो विधि है उसके अनुसार न्याय की बात करेंगे। इसी प्रकार जो राजनीतिक विचारक हैं वो भी काल और परिस्थिति के अनुसार न्याय की अलग अलग परिभाषा देते हैं, या न्याय और जो न्याय है उसके बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। देखो, सामान्य अर्थ तो ये होता है कि न्याय क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि न्याय क्या है, तो आप सामान्य अर्थों में क्या बताते हो कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो वो न्याय है। किसी के भी साथ अन्याय ना हो वो न्याय है, यानी कि किसी के साथ उचित व्यवहार करना, किसी के साथ उचित व्यवहार करना, जिसका वो हक रखता है उस प्रकार का उसके साथ व्यवहार करना ही न्याय है। यही होगा, चाहे वो साधन की दृष्टि से हो चाहे व्यवहार की दृष्टि से हो। यदि किसी के साथ आप उचित व्यवहार करते हो, जिस व्यवहार का वो हकदार है, तो वो उसके प्रति न्याय है, वो उसके प्रति सम्मान है। नॉर्मल वे में यही ले सकते हैं कि जो आप योग्यता रखते हो, यदि उसी योग्यता को आपको उसी प्रकार का यदि आपको प्रतिफल दे दिया जाए, तो वो आपके साथ क्या है, न्याय है। जैसे आप पढ़ते हो, आप प्रथम श्रेणी पास होने की योग्यता रखते हो और आपको प्रथम श्रेणी पास कर दिया जाता है, तो आप क्या कहते हो, ये तो मेरे जो पढ़ाई हुई है, जो मैं पढ़ता हूँ, मेरी पढ़ाई के साथ मेरा न्याय हुआ है कि मैं इतनी ही योग्यता रखता हूँ और ये मेरे साथ न्याय हुआ है। और यदि आप प्रथम श्रेणी पास होने की योग्यता रखते हो और आपको द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण कर दिया जाता है, तो आप कहोगे ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मैं इस क्वालिटी का नहीं हूँ, मेरा जो स्तर है थोड़ा ऊपर है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सही नहीं हुआ। तो जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपके साथ व्यवहार किया जाए या उसके अनुपात में आपको कुछ प्रदान कर दिया जाए, वही न्याय है। नॉर्मल वे में या सामान्य शब्दों में ये हो सकता है, लेकिन अलग अलग समय और काल के अनुसार हम देखते हैं कि न्याय क्या है। तो जो न्याय है एक परंपरा के दृष्टिकोण है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये क्या है, सारे मूल्य पर आधारित हैं, मूल्य से संचालित होते हैं। इनका कोई फैक्ट नहीं है, यानी कि कोई तथ्य के आधार पर आप बात नहीं कर सकते न्याय क्या है, क्योंकि अलग अलग, क्योंकि ये क्या है, मूल्य है, वैल्यू है, तो उसका अलग अलग परिस्थिति, समय और व्यक्ति विशेष से अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, मूल्य है। ये नहीं कि आप फैक्ट है कि जो मैंने परिभाषा दे दी वो फाइनल है, वो परिभाषा फाइनल नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, मूल्य है, और मूल्य को आप माप नहीं सकते। जब हमने वो पढ़ा था आपके व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, तब हमने चर्चा की थी मूल्य और तथ्य की, उस समय चर्चा हुई थी। आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि मूल्य और तथ्य की उस समय चर्चा हुई थी कि मूल्य क्या होते हैं और तथ्य क्या होते हैं। तथ्य वो होते हैं जिसके जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो और आप फाइनल डिसीजन दे सकते हो। जैसे तथ्य क्या है कि मार्च के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस तारीख से एग्ज़ाम, यदि टाइम टेबल आपके सामने आ जाता है और आप कहते हो हाँ उस तारीख से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो फैक्ट है। लेकिन मूल्य क्या है कि जिसके बारे में आप निश्चित नहीं हो सकते हो सकता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ये मेरा मूल्य है, मेरे संस्कार है। लेकिन हो सकता है कि और किसी का व्यवहार या संस्कार या मूल्य अलग हो, कि बड़ों के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, अलग अलग मूल्य हो सकते हैं। तो न्याय भी क्या है, एक मूल्य है। प्राचीन काल से ही ये राजनीति शास्त्र का विषय तो रहा ही है। राजनीति शास्त्र में क्योंकि न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये हमेशा राजनीति शास्त्र के मुख्य चर्चा के विषय रहे हैं, जिसके ऊपर राजनीति शास्त्र हमेशा चर्चा करता रहा है। प्लेटो न्याय को क्या कहता है, प्राचीन विचारकों की बात कर रहे हैं तो प्लेटो उसमें प्राचीन में सबसे पुराने विचारकों में आता है। प्लेटो क्या कहता है न्याय को,
दक्यासेन शब्द का प्रयोग करता है न्याय के लिए। क्या शब्द का प्रयोग करता है? दक्यासेन। और प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? सद्गुण या कर्तव्य पालन ही न्याय है। सद्गुण या कर्तव्य पालन ही न्याय है। प्लेटो क्या करता है कि जो राज्य होता है, प्लेटो का राज्य होता है, उसमें वो राजा को ज़्यादा शक्ति प्रदान करना चाहता है। क्या करता है? राजा को ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है और व्यक्तियों से अपने अधिकार की तुलना में वो ये कहता है कि उनको कर्तव्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या करता है? व्यक्तियों को कर्तव्य पालन वाला बनाता है कि राज्य के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है वो उसके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए, ना कि उसके अधिकार। वो आपको अनुशासित बनाता है। प्लेटो क्या बनाता है? आपको अनुशासित बनाता है। वो आपको कर्तव्य परायण वाला बनाता है। तो उसकी जो न्याय की परिभाषा होगी वो भी ऐसी ही है। वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो उसको कर्तव्य सौंपा गया है उस कर्तव्य के अनुसार यदि वो कार्य करता है तो वो न्याय है उसके साथ, स्वयं के साथ, और राज्य के साथ क्या है? वो न्याय है कि उसने न्याय किया है। जैसे किसी को कोई कार्य सौंप दिया, जैसे सैनिक को सेना वाला कार्य सौंप दे, उससे सफलतापूर्वक पूरा करके आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसने अपनी पोस्ट के साथ न्याय किया है और राज्य के साथ भी न्याय किया है, और अंदर से भी उसको संतुष्टि मिलेगी कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूरा किया है, तो ये मैंने समाज के लिए न्याय का कार्य किया है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? सद्गुण या कर्तव्य पालन। सद्गुण और कर्तव्य पालन ही न्याय है कि आप सद्गुण है, जो आपके जो नैतिकता है, आप उस नैतिकता के अनुसार कार्य करते हो, तो वो क्या है? न्याय है। जो आपको कर्तव्य सौंपा गया है, ये जो आपका कर्तव्य है, यदि उसके अनुसार आप कार्य करते हो तो वो क्या है? न्याय है। ये प्लेटो का न्याय है। अब प्लेटो के न्याय के बारे में और चर्चा करेंगे, ये और विभाजित करता आगे जाके, लेकिन हम क्या कि न्याय पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल शब्दों में यही है कि सद्गुण और कर्तव्य पालन को न्याय बतलाता है, और विस्तृत में चर्चा भी करेंगे। अभी तो क्योंकि न्याय की जो शुरुआती परिभाषा है वो गढ़ रहे हैं अपन। अरस्तु क्या कहता है? न्याय विधि को न्याय का आधार बताता है कि विधि के अनुसार यदि शासन का संचालन हो रहा है, विधि के अनुसार व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या है? न्याय है। वो क्या है? न्याय है। यदि किसी भी राज्य में हम चर्चा करते हैं कि कौन सा राज्य न्यायिक है या कौन सा राज्य न्यायिक नहीं है, तो उसमें अरस्तु कहता है कि यदि कोई भी राज्य यदि विधि के अनुसार वहाँ शासन का संचालन हो रहा हो, या विधि के अनुसार वहाँ के नागरिक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, या विधि के अनुसार अपना व्यवहार रख रहे हो, तो वो क्या है? न्याय है। वो क्या है? न्याय है। ये अरस्तु बोलता है। मध्ययुगीन जो विचारक थे, ये प्राचीन काल के हो गए, प्लेटो और अरस्तु। अब मध्ययुग की बात करते हैं तो मध्ययुग में क्या था कि दो प्रकार के विचारक थे। मध्ययुग में क्या था? दो प्रकार के विचारक थे। एक चर्च समर्थक और दूसरे, जो चर्च समर्थक थे और दूसरे थे राजा के समर्थक या राज्य के समर्थक बोल सकते हैं। जो चर्च समर्थक थे, जो ईसाईत को मानते थे, चर्च का मतलब ईसाईत है, जो ईसाईत को मानते थे, इस श्रेणी के विचारक क्या मानते थे? न्याय का स्रोत ईसाईत को ही मानते थे। वो ये मानते थे कि जो ईसाई धर्म के अनुसार जो व्यवहार किया जा रहा है वो न्याय है, और राज्य यदि चर्च के अधीन रहते हुए कार्य कर रहा है, चर्च की बात सुनता है, चर्च जैसा आदेश देता है, उसके अनुसार यदि राज्य कार्य करता है, तो वहाँ जो राज्य की स्थापना होगी वो कैसे राज्य की स्थापना होगी? न्यायिक राज्य की स्थापना होगी, और वहाँ न्याय की स्थापना होगी, वहाँ न्याय की स्थापना होगी। तो जो चर्च समर्थक है वो क्या चाहते हैं कि राज्य किसके अधीन रहे? चर्च के अधीन रहे, और चर्च जैसे जैसे नियमों का पालन करे या पालन करवाए वैसा पालन करे, तो वहाँ न्याय की स्थापना होगी। इस प्रकार के कौन से विचारक थे? इसका समर्थन कौन कौन से विचारक करते थे? पोप गैलेसियस, संत गेगरी प्रथम, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, ये लोग ईसाईवादी विचारक थे जो चर्च के समर्थक थे और चर्च के अधीन राज्य को रखना चाहते थे। दूसरे विचारक थे मध्ययुगीन राज्य के समर्थक, या जिनको अरस्तुवादी विचारक भी कहते हैं। ये विचारक ये कहते थे कि यदि चर्च राज्य के अधीन रहते हुए कार्य करे, चर्च क्या करे? राज्य के अधीन रहते हुए कार्य करे, राज्य जिस प्रकार के व्यवहार और नियम बनाए उसके अनुसार यदि चर्च कार्य करे, शिक्षा दे, तो न्याय की स्थापना होगी। इसके समर्थक कौन कौन है? पांडुआ, मार्सिलियो, डाटे एलिगिरा, मैकियावली, ये इसका समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। अब बात करते हैं आधुनिक युग की।
तो आधुनिक युग में हम बात करेंगे तो न्याय को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रक्रियात्मक या औपचारिक न्याय, दूसरा अनौपचारिक या तात्विक न्याय। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अच्छे से इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। धन्यवाद।